नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। शिक्षा की चौखट पर लापरवाही, बारम बाबा शासकीय विद्यालय में समय पालन से नशे तक के गंभीर आरोप। सीधी जिले से इस वक्त की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूल बारम बाबा पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि जिस विद्यालय से भविष्य गढ़ने की उम्मीद होती, वहीं अनुशासन और जवाबदेही सवालों के घेरे में है। बारम बाबा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय और शासकीय हाई स्कूल में समय पालन और शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। आरोप है कि बच्चे तय समय पर विद्यालय पहुंच जाते हैं, लेकिन नियमित शिक्षक घंटों तक नदारत रहते हैं। प्रारंभिक समय में विद्यालय का संचालन कुछ अतिथि शिक्षकों के भरोसे किया जाता है, जबकि अधिकांश नियमित स्टाफ दोपहर 11 बजे के बाद विद्यालय पहुंचता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पूरा स्टाफ शाम 4 बजे एक साथ विद्यालय से रवाना हो जाता है, जो शासन द्वारा तय समय सारणी का खुला उल्लंघन है। इस लापरवाही का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। गंभीर आरोप, हेडमास्टर पर सवाल। ग्रामीणों और अभिभावकों ने विद्यालय के हेडमास्टर झल्ली सिंह पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वे कई बार शराब के नशे में विद्यालय आते हैं, जिससे शिक्षकों और बच्चों के साथ उनका व्यवहार असहज और अनुचित हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल लगातार बिगड़ रहा है और पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। प्रशासनिक निर्देश बेअसर। जानकारी के अनुसार विद्यालय के प्राचार्य आरपी राठिया द्वारा हेडमास्टर को कई बार समझाइश दी गई। पत्राचार कर शासन के निर्देशों के अनुरूप विद्यालय संचालन के आदेश भी जारी किए गए, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो, लेकिन आरोप है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष और तत्काल जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में न तो विद्यालय प्रबंधन और न ही शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह सरकारी विद्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। श्रेय टीवी से सीधी ब्यूरो चीफ प्रवेश कुमार शुक्ला की खास रिपोर्ट। सर नमस्कार। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरे यहाँ कुल कर्मचारी 26 हैं। 26 में से 5 बाहर को एमिट करने गए हैं, कोई प्रतिनिधि में बाहर हैं, लेकिन तनख्वाह इनके यहाँ से मिलती है, वो भी संख्या में है। रही बात शिक्षकों की समय से आने की, चूँकि पीरियड 11:05 से संचालित होता है प्रथम कार्यक्रम, और मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ सभी शिक्षक लगभग आते सब हैं, नियमित आते हैं। 19-20 1 2 4 शिक्षकों में हो सकती है, होती है ठंडी की वजह से, और वो शिक्षक किन कारणों से आज विलम्ब हुए तो शिक्षक ही बता सकते हैं। पर 11 के पहले तक सभी शिक्षक आ जाते हैं, क्योंकि 11:05 से प्रथम कार्यक्रम संचालित होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय में लगभग सभी शिक्षक नियमित आते हैं। तो कितने छात्र संख्या है और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं इस स्कूल में? हाँ, इस बारे में सर मैं कहना चाहूँगा कि छात्र संख्या कुल 839 है। 558 9 से 12 तक है, 6 से 8 के हैं। चूँकि यहाँ मैं आपको परिसर का विवरण करवाना चाहूँगा। ये हायर सेकेंडरी है, जितनी कक्षाएं संचालित हो रही हैं वो केवल यहाँ धमन माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल की। हायर सेकेंडरी की कोई बिल्डिंग निर्मित नहीं है। एक बिल्डिंग बनी भी हुई है सामने। मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय तक अवगत कराना चाहूँगा कि वो बिल्डिंग बिल्कुल डिसमिस है। उसके ऊपर महुआ का पेड़ गिर गया था, उसको छटवाया गया था, या इसके पहले आप लोगों ने कभी अवलोकन किया होगा तो उसमें मैं, क्योंकि बरसात में पूरी तरह वो टपकता है, पूरे उसके सीलिंग प्लास्टर गिरे हुए हैं। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा रक्षा मेरा पहला उत्तरदायित्व बनता है, इसलिए मैं उसमें कोई कक्षाएं संचालित नहीं करता हूँ। कक्ष के अभाव में बच्चों को थोड़ी संकीर्ण जगह में बिठाता हूँ, क्योंकि मेरे कक्षा संचालन करनी है, पठन पाठन करते हैं।
थोड़ी बैठक व्यवस्था में मैं अपने आप को असुविधा महसूस कर रहा हूँ। मेरे को खुद उस चीज का एहसास हो रहा है कि बच्चों को बैठने के लिए भरपूर जगह नहीं है। जितने भी है उसमें मेरे बच्चे अपने प्राप्त संसाधन के अनुसार, कुछ बच्चे जमीन में बैठते हैं, कुछ पर नीचे में बैठते हैं। और रही बात परिसर की सर सफाई, इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँ कि मेरे मन मुताबिक विद्यालय परिसर की सर सफाई उतनी नहीं रहती जैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पास मात्र 2 चपरासी, एक महिला है, एक पुरुष है, और दोनों अभी अनुकंपा नियुक्त वाले हैं। उनको उस पद के बारे में, कार्य के प्रति में उनको काकागागर पहुंचा मालूम नहीं। बहुत कम उम्र के हैं अनुकंपा वाले, तो लगता है कि कम उम्र के हैं, कुछ कह दूंगा तो ना अनुकूल करके कहीं भाग ना जाए, ये भी डर बना रहता है। फिर भी उनको प्यार से कुछ करवाने की कोशिश करता हूँ। कभी टॉयलेट वगैरह की है यूनियन की, उनको साथ में ले जाता हूँ मैं, और अब उनको साथ में खड़े करवा करके मैं सोचा बताता हूँ कि इसको ऐसे साफ करो। मैं खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के प्रयास करता हूँ तो फिर करवाता हूँ। आज टीचरों की लापरवाही देखी जा रही है, तो इसके लिए आगे कदम आपका क्या होगा कि क्या टीचर समय से आए और बच्चों का पठन पाठन गड़बड़ न हो, क्योंकि परीक्षाएं सर पे फरवरी में 12 और 10वीं परीक्षा चालू हो जाएगी। जी, क्या कहेंगे? नहीं, पठन पाठन अभी इसके संबंध में मैं पाठ्यक्रम की प्रतिपूर्ति के लिए पूर्णता के लिए मैं कल ही मीटिंग रखा था। लगभग मेरे सभी शिक्षकों ने निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूर्ण कर लिए हैं। 1-2 शिक्षक लगभग उनका थोड़ा सा बाकी है। मैंने आदेश पंजीयन उनको आदेश किया, कल ही मैंने मीटिंग किया कि जिनका पूर्ण हो गया है पुनरावृत्ति का कार्य करना, रिविजन, और जिनका नहीं हुआ है वो पूर्ण करें। और चूंकि 10वीं और 12वीं के कक्षाओं के रिजल्ट से ही हमारे यहाँ विद्यालय के शिक्षकों की पेंशन की मान मर्यादा रहती है। परिणाम केवल 2 कक्षाओं को से पूरे राज्य स्तर पर आकी जाती है। तो मैंने इसके लिए पठन पाठन में स्वतः सशक्त रहता हूँ कि बेहतर परिणाम आए, और इस हिसाब से मैं शिक्षकों को प्रेरित करता रहता हूँ। कोई क्लास खाली न रहे, कोई शिक्षक अनायास न बैठे। हाँ, इतना है कि मेरे यहाँ पठन पाठन के लिए भरपूर कक्ष न होने की वजह से, जैसे आप 9वीं में मैंने 4 वर्ग चला करता था, ABCD। अब रूम नहीं है तो मेरे को मजबूरन 2 कक्षाओं में करवाना पड़ता है। जब ऐसा करवा दिया तो शिक्षकों का कालखंड थोड़ी घट गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षक जरूर बाहर, कभी स्टाफ रूम में, कहीं बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पठन पाठन से पीछे नहीं, पीरियड में संलग्न जो उनको उत्तरदायित्व गया पठन पाठन के अपने कार्यक्रम में जाते हैं। जी।